तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7887574416। गुलाम जिनका चेहरा नूर से ज्यादा चमकता होगा, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैदाने क़यामत 50,000 बरस का वो दिन होगा। 25,000 बरस अफरा तफरी में ख़त्म हो जाएगा और वो 50,000 बरस का जो दिन होगा निहायत हैबतनाक दिन होगा। होश रुबा वक्त होगा, कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा मगर अल्लाह के कुछ मुकर्रब बंदे होंगे जिनको क़यामत का ना कोई खौफ होगा, बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं 50,000 बरस का दिन वो हम जैसे गुनहगारों के लिए होगा, मगर मेरे आका फरमाते हैं हमारे प्यारे गुलामों के लिए वो 50,000 बरस का दिन ऐसे गुजर जाएगा जैसे दुनिया में 4 रकात नमाज पढ़ने में वक्त लगता है, इतने ही वक्त में मैदाने क़यामत का दिन वो गुजर जाएगा। वो कौन लोग होंगे जिनके लिए ऐसा हैबतनाक दिन गुजर जाएगा? आवाज कैसी मुतासिर हो रही है, सही करो। हाँ, आवाज मैदाने क़यामत में ये ऐसा वक्त होगा जब अल्लाह के मुकर्रब बंदे बेखौफ होंगे, बेगम होंगे। आओ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक सुनो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चमकती हुई दमकती हुई हदीस मुबारका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व नबी हुरैरा क़ाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खम्सन मिनल इबादा। सहाबाए कराम की नूरानी अंजुमन में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से है। सहाबा अर्ज़ गुजार हुए, या रसूल अल्लाह वो 5 चीजें क्या है जो इबादत में शुमार की जाती हैं? तो मेरे आका ने फरमाया अन-नज़रु इलल मुसहफ़ी, कुरान शरीफ का देखना इबादत है। वन-नज़रु इलल काबती, और काबा शरीफ को देखना इबादत है। वन-नज़रु फी ज़मज़म वहिय तहत्तुल खताया, और ज़मज़म शरीफ में झांकना यानी देखना इबादत है। वन-नज़रु इला वजहिल आलिमी, और आलिमे दीन के चेहरे को देखना इबादत है। वन-नज़रु इलल वालिदैनी, और माँ बाप के चेहरों को मोहब्बत भरी नजरों से देखना इबादत है। ऐ लोगों सुनो, जब माँ बाप के चेहरों को मोहब्बत भरी नजरों से देखना इबादत है, आलिमे दीन के चेहरे को देखना इबादत है, तो बगदाद मुअल्ला में आराम फरमाने वाले सरकार गौसे आज़म और देवा शरीफ की मुकद्दस धरती को जन्नत का गुलजार बनाने वाले हज़रत वारिस पाक के चेहरे नूर को देखना, आपके मज़ारे पुरनवार को देखना यकीनन बासे खैर बरकत है। यही वो मुकद्दस लोग हैं जो मैदाने क़यामत में बेखौफ होंगे। आज कुछ जमातें ऐसी हैं जो आपको कह रही है नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, आओ रोजा रखो जन्नत मिलेगी, हज का फरीजा अदा करो जन्नत मिलेगी, अल्लाह अल्लाह उमूरे खैर करो जन्नत मिलेगी। मगर याद रखो मुसलमानों, नमाज पढ़ना यकीनन अफजलुल इबादात में से है। रोजे रखने से जन्नत मिलने वाली है, हज अदा करने से जन्नत मिलेगी। मगर साथ ही साथ ये भी है, जब हिंदुस्तान की धरती पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का दौरा चल रहा था और रामपुर के एक जय्यद आलिम हजरत अल्लामा हिदायत रसूल अलैहि रहमतु व रिजवान को कैद खाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारिंदों ने कैद कर दिया था।
ऐसे आलम में हजरत अल्लामा हिदायत रसूल अलैहि रहमतुर रहमान कैद खाने के अंदर बैठ करके मकीने गुंबदे खजरा का जिक्र जमील करते हैं और जिक्र जमील करने की ये बरकत रब ने अता फरमाई। बगैर किसी सिफारिश के अल्लाह अल्लाह हुकूमत वक्त ने आपको रिहाई का परवाना दे दिया और आपने निकलते हुए तमाम जमात अहले सुन्नत को यह पैगाम दिया था, नमाज पढ़ना इबादत जरूर है, रोजा रखना इबादत जरूर है, हज करना इबादत जरूर है, मगर मेरा तो अकीदा यह है या मकीने गुंबदे खजरा तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं, तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं, रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। हजरात, आप वारिस पाक की बारगाह में नजरे अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है मैदान क़यामत में कोई किसी के काम नहीं आएगा, मगर सुनो 25वें पारे की आयत मुक़द्दसा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। गहरे दोस्त उस वक्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे, मगर मुत्तकी यानी मुत्तकी दुश्मन नहीं होंगे। या अल्लाह दूसरे के काम आएंगे। याद रखो ये वो नूरानी जमात है जो दुनिया में भी काम आ रही है, मैदान क़यामत में भी काम आएंगे। और आप देखना चाहे तो देखो, यही हजरत वारिस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह अल्लाह जानते हो, पीर कामिल ने कहा था मुरीद को इतना पाबंद होना चाहिए कि अगर पीर कह दे कोई भी हुक्म नाफिज कर दे तो बगैर चूनो चरा के मुरीद को तस्लीम कर लेना चाहिए, हुज्जत नहीं करनी चाहिए। मसलन अगर कोई कह दे पीरे कामिल इस मुसल्ले को इस सामने वाली शराब में डिबो दो मगर ना इसकी पाकी में शक ना करो, तो मुरीद को पसो पेश नहीं करना चाहिए। एक नीम मौलवी साहब ने यह सुन लिया और चले हजरत वारिस पाक की बारगाह में मसले का हल दरियाफ्त करने के लिए। हजरत ये बताइए ये मसला कैसा है, अगर मुसल्ला शराब में भिगो दिया जाए फिर भी उसकी पाकी में शक नहीं करना चाहिए, इस मसले का हल हमें अता कर दीजिए। हजरत वारिस पाक ने फरमाया फला तवाइफ के कोठे पर चले जाओ, वहीं तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। नीम मौलवी ने सोचा यही तो तुम्हारे लोगों की हालत खराब है, हम तो आए थे अपनी मुश्किल हल करने के लिए, मगर आप तो तवाइफ के कोठे पर भेज रहे हैं। अल्लाह अल्लाह हजरत वारिस पाक ने फरमाया फकीर का काम था बताना, तुमको बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी काम करो या ना करो। अल्लाह अल्लाह वक्त हुआ नमाज का। हजरत वारिस पाक नसबन सैयद है, आले रसूल है, मुसल्ले इमामत पर जलवाबार हो गए, जहरी नमाज की अदायगी फरमा रहे हैं। अचानक मौलवी साहब को सुनने में मुशाबा हुआ, बड़ी शीन को छोटी सीन सुन लिया। निकलने के बाद में कहा ये कैसे अल्लाह वाले हैं जिनको बड़ी शीन छोटी सीन का फर्क नहीं मालूम है। अल्लाह अल्लाह रफ़े हाजत की जरूरत पेश आई, चले गए। जैसे ही झाड़ियों के अक़ब में बैठने का इरादा किया, पीछे से शेर नमूदार हो गया। अब न इजार बांधते बन रहा है, न बैठते बन रहा है, न उठते बन रहा है। एक मुरीद सादिक का गुजर हुआ, देखा ये तो हमारे वारिस पाक की बारगाह में मौलवी साहब हाजिर थे, आज तो इनकी हजामत बनी हुई है। अल्लाह अल्लाह दौड़ा दौड़ा गया, देवा वाले आका की बारगाह में वारिस पाक तशरीफ लाए और फरमाया शेर को इधर आ। तुम हिलाता हुआ आया, हजरत की बारगाह में हाजिर हो गया। मैंने कहा था कि तुम मेरी बारगाह में आने वाले के रास्ते में दखल अंदाजी ना करना, मगर तूने मौली साहब को परेशान कर दिया। तुम हिलाता हुआ चला गया। मौली साहब को वारिस पाक ने फरमाया ए मौलवी साहब अब भी मौका है, चले जाओ फला तवाइफ के कोठे पर, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। बादिले नाखास्ता दिल के हाथों मजबूर हो करके चले, रास्ता दरियाफ्त किया। गली कूचे से गुजरते हुए दाढ़ी को रुमाल से छुपा लिया और तवाइफ के बाला खाने पर पहुंच गए। दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुला तो देखा एक जरबर्क लिबास में मलबूस एक लड़की बैठी हुई है, ज़ारो कतार रो रही है। गुफ्तगू का सिलसिला दराज हुआ तो पता ये चला चंद अय्याम पहले या चंद महीने पहले मौली साहब की शादी हुई थी। बारात हादिसे का शिकार हो गई थी और दुल्हन डाकुओं के हाथों चढ़ करके तवाइफ के कोठे पर आ गई थी। अब तो मौली साहब की बाहें खिल गई हैं। अल्लाह अल्लाह गले से गले मिले, ये कोई और नहीं बल्कि मौलवी साहब की बीवी थी। अल्लाह
अल्लाह कहने लगे अब चलो मोहतरमा पहले चले देवा वाले आका की बारगाह में हाजिरी देने के लिए आए तो मौली साहब हाजिर हो गए। हजरत वारी से पाक जलाल के आलम में आते हैं और इरशाद फरमाते हैं ए मौली साहब सुनो, क्या तुमने बड़ी शीन को छोटी शीन समझ लिया था? याद रखो मौली साहब, तुम मदरसे में बैठ करके अपनी जबान को पाक करते हो और हमारी खानकाह में दिलों को पाक किया जाता है और जिसका दिल पाक होता है कुरान कहता है क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। जब दिल पाक हो जाता है और वो साहिब दिल मोमिन कामिल का जब वक्त आखिर आता है तो ऐसा करीबा रोते रहते हैं, घर वाले मातम कुना में रहते हैं, घर पूरा मातम कदा रहता है मगर अर्श पर धूमें मच जाती है। आला हजरत सरकार इरशाद फरमाते हैं अर्श पर धूमें मची वो मोमिन साले मिला, अर्श पर धूमें मची वो मोमिन साले मिला और फर्श से मातम उठा वो तैयबो ताहिर गया। तो हजरत वारिस पाक रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु ने जिंदगी का नक्शा बदल दिया। इरशाद फरमाते हैं मैं तुमको तवाइफ के कोठे पर नहीं भेज रहा था बल्कि मैं तो तुमको तुम्हारी बीवी के पास भेज रहा था। याद रखो मुसलमानों, यही वो अल्लाह वाले हैं, यही वो हजरत वारिस पाक है जिन्होंने ईमान अता फरमा दिया, दिलों की दुनिया बदल दी है। आज लोग अल्लाह वालों की बारगाह में गुस्ताखियां कर रहे हैं मगर ये अल्लाह वाले जिन्होंने इस्लाम का चिराग जलाया, मजहब इस्लाम की तबलीग फरमाई, इस्लाम की नशर इशाअत फरमाई, हर मुसीबत झेल लिया, हर परेशानी उठा ली मगर कौम मुस्लिम को जन्नत का रास्ता अता कर दिया। अल्लाह अल्लाह भटके हुए इंसानों को सिराते मुस्तकीम अता कर दिया है। कुर्बान जाओ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, मैं नहीं कहता आओ चलो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी बारगाह में हाजिरी देते हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, सहाबा की नूरानी अंजुमन सजी हुई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के भरे मजमा में अपने सहाबा को इरशाद फरमाते हैं ऐ हमारे प्यारे असहाब सुनो, अल्लाह अल्लाह अय्युमा मुस्लिमिन कसा मुस्लिमन सौबन अला उरन कसाहुल्लाहु मिन खुदरिल जन्ना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर कोई मुसलमान अपने किसी मुसलमान को कपड़ा पहना देता है तो रब्बे कदीर मैदान क़यामत में उसको जन्नती लिबास अता फरमाएगा। व अय्युमा मुस्लिमिन अतमा मुस्लिमन अला जुइन अतमाहुल्लाहु मिन सिमारिल जन्ना। और अगर किसी भूखे मुसलमान भाई को कोई खाना खिला देता है रब्बे कदीर मैदान क़यामत में उसको जन्नती नेमत अता फरमाएगा। व अय्युमा मुस्लिमिन सका मुस्लिमन अला ज़माइन सकाहुल्लाहु मिन रहीक़िल मख्तूम। और अगर किसी प्यासे मुसलमान भाई को कोई पानी पिला देता है रब्बे कदीर मैदान क़यामत में उसे शराबन तहूरा अता फरमाएगा। याद रखो परेशानियां गवारा कर ली, मुसीबतें झेल ली मगर कुर्बान जाओ हजरत वारिस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों की जिंदगी का नक्शा बदल दिया। आओ देखो काबा शरीफ पहुंचे हैं अल्लाह अल्लाह हज की सादत से माला माल होने के लिए मगर जब तारीख दानों ने तारीख बयान की, हमारे अकाबिरीन ने वाकया बयान किया तो वारिस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए काबा शरीफ का दरवाजा खोल दिया गया। हजरत वारिस पाक इहराम की हालत में काबा के अंदर तशरीफ ले गए हैं अल्लाह अल्लाह मगर जब निकल करके आते हैं तो कपड़े का रंग बदला हुआ दिखाई दे रहा है। इहराम सफेद कपड़े को कहा जाता है, सफेद कपड़े में इहराम इस्तेमाल किया जाता है, सफेद ही कपड़ा इस्तेमाल किए थे मगर जब बाहर आते हैं तो कपड़े का रंग पीला नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह लोगों ने फिर से तब्दील कर दिया इहराम, फिर गए हजरत काबे के अंदर, वापस आते हैं तो रंग पीला नजर आ रहा है। गैब से आवाज आती है मेरे बंदे के कपड़े के रंग को तब्दील न करो, इसलिए कि खुदा की तरफ से यह रंग वारिस पाक को मिला है, अल्लाह की जानिब से यह रंग वारिस पाक को मिला है। वापस तशरीफ लाते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी सिला हुआ कपड़ा इस्तेमाल न फरमाया। लोगों ने पूछा है वारिस पाक आप हमेशा इहराम की हालत में रहते हैं? फरमाया वारिस पाक ने जब से फकीर गया है काबा के अंदर और जब से वापस आया है अगर निगाहों से कभी काबा बोझल हो जाए तो फकीर सिला हुआ कपड़ा इस्तेमाल कर ले मगर वारिस पाक की नजर विलायत से कभी काबा बोझल नहीं हुआ। और जब काबा के करीब हमेशा रहते हैं तो वारिस पाक ने हमेशा इहराम इस्तेमाल फरमाया। दरूद पाक पढ़े। तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत। कुर्बान जाओ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, यही हजरत वारिस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह अल्लाह मुरीद को हुक्म देते हैं, ऐ मुरीद जाओ चाहे जमजम से पानी लेकर के आओ, हम वजू करेंगे। मुरीद गया और चाहे जमजम से पानी भरने लगा, लाया डोल वगैरह को साफ करने में मुरीद की उंगली में अंगूठी थी, वो अंगूठी गिर गई चाहे जमजम में। हजरत वारिस पाक ने वजू किया, कुछ दिन के बाद में फरमाया हजरत वारिस पाक ने, ऐ मेरे मुरीद ये बताओ तुम्हारे हाथ में उंगली में एक अंगूठी थी मगर वो अंगूठी दिखाई नहीं दे रही है। रावी बयान फरमाते हैं हजरत वारिस पाक हिंदुस्तान तशरीफ लाए और काफी दिन के बाद अपने मुरीद को फरमाया तो मुरीद ने अर्ज किया हुजूर जब हज के लिए तशरीफ ले गए थे और आपने जब चाहे जमजम से आबे जमजम मंगाया था वजू के लिए तो वही आबे जमजम भरने में डोल वगैरह को साफ करने में मेरी उंगली से अंगूठी सरक कर कुएं में गिर गई, चाहे जमजम में गिर गई। अल्लाह अल्लाह वारिस पाक बयान फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीद क्या दूसरी अंगूठी चाहिए या वही अंगूठी चाहिए जो चाहे जमजम में गिरी थी? मुरीद सादिक ने अर्ज किया हुजूर अगर वही अंगूठी मिल जाए तो रहे नसीब, मेरी किस्मत का सितारा और ये सुरैया पर चमकता हुआ नजर आएगा। वारिस पाक ने फरमाया फला कुएं के में चले जाओ और डोल डालो पानी लेकर के आओ, तुम्हारी अंगूठी मिल जाएगी। मुरीद सादिक गया, जैसे ही डोल डाला कुएं के अंदर सुभान अल्लाह गिरी थी अंगूठी मुरीद की। अल्लाह अल्लाह मक्का शरीफ में चाहे जमजम में, मगर वारिस पाक ने देवा के कुएं से वो अंगूठी अपने मुरीद को वापस कर दी। ऐ मुसलमानों कुर्बान जाओ, जो मक्का शरीफ से अंगूठी देवा शरीफ में ला सकता है वो अपने मुरीद को जहन्नम से बचा सकता है, अपने गुलाम को जहन्नम से बचा सकता है। कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने, तो आलम की खबर रखता है दीवाना मोहम्मद का। बदल जाए निजाम हर दो आलम, आने वाहिद में अगर सिर पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का। कुर्बान जाओ आओ, बड़े बड़े घुड़ घंटाल गुजर रहे हैं, अगर उनको यकीन नहीं आता है तो चले जाए। हमारे लखनऊ कानपुर के बीच में एक बहुत ही बड़ा कस्बा है, एक बहुत बड़ा जिला है वन्नाव, और वहां पर एक कस्बा है शफीपुर शरीफ। आपने ये वाकया बारहा सुना होगा, मगर आओ आओ मुरीदीन ने अर्ज किया हजरत बाबा जमालुद्दीन की बारगाह में हजरत आज 29वीं तारीख है, अगर चांद की शहादत मिल गई नमाज तरावी का आगाज हो जाएगा। मगर हम लोगों का इरादा है आज हम आप लोग जो है बड़ी तरावी सुनेंगे, हाफिज कुरान का इंतजाम फरमा दीजिए। तो हजरत बाबा जमालुद्दीन ने फरमाया आयत होते 15 दिन पहले, हफ्ता महीना पहले आए होते तो हाफिज कुरान का इंतजाम कर दिया जाता। अब इतनी उजलत में कहां से इंतजाम किया जाए, मगर मुरीदीन मचल गए, नहीं हजरत मुझको आपकी बारगाह से हाफिज कुरान चाहिए। तो हजरत वाला दरजत ने इरशाद फरमाया ठीक है, सुबह सुबह रास्ते पर जो पहला शख्स मिलेगा उसको ले आना मेरी बारगाह में। अल्लाह अल्लाह मोटे हट्टे कट्टे मुरीदीन खड़े हो गए और सुबह के आलम में माथे पे तिलक लगाए हुए, लोटा हाथ में लिए हुए, खड़ाऊ पहने हुए, अल्लाह अल्लाह छड़ी से टुक 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 करते पंडित जी चले जा रहे थे। बड़े बड़े दिग्गज मुरीदों ने पकड़ करके दबोच लिया, ए पंडित जी आगे जाना बाद में, पहले हमारे बाबा की बारगाह में हाजिरी दे लो। अल्लाह अल्लाह लेकर के आए तो हजरत ने फरमाया पंडित जी ये हमारे अकीदतमंदों के गांव में तुमको जाना है नमाज तरावी सुनाने के लिए। पंडित जी के पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस हुई, अर्ज करने लगे बाबा मैं आपके धर्म का नहीं हूँ, मैं कुरान का पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह वाला नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। पंडित जी ने जब ये कहा तो हजरत ने फरमाया ए पंडित जी घबराने की बात नहीं है, जो बुलाना जानता है वो आता करना भी जानता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस खाली हमारे हुक्म पर अमल करते रहो। करीब आ जाओ। पंडित जी करीब आ गए, कहा अपने मुंह को खोल दो। तो हजरत बाबा जमालुद्दीन ने अपनी ज़बान विलायत को पंडित जी के मुंह में रख दिया। 15 मिनट के बाद में फरमाया ए पंडित जी कहां तक पहुंचे? अर्ज करते हैं सरकार 15 पारा कुरान का याद हो गया है। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं और करीब आओ। जबान रख दिया अपनी ज़बान विलायत को पंडित जी के मुंह के अंदर, और 15 मिनट के बाद में फिर फरमाते हैं अब पंडित जी क्या हाल है? कहते हैं हजरत अल्लाह ने करम कर दिया, पूरा कुरान मेरे सीने के अंदर जमा हो गया है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान वारिस कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर,
पूरा कुरान पाक मेरे सीने के अंदर जमा हो गया है। ऐ लोगों देखो, कुरान कहता है अलाखिल्लाहु यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। गहरे दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे, मगर मुत्तकी दुश्मन नहीं होंगे। वो दुनिया में भी काम आते हैं, आखिरत में भी काम आएंगे, मैदान क़यामत में काम आएंगे। लिहाजा अपने बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहो, कुर्बान जाओ, इसी में सादत दारैन है। और जो अपने पीर का नाफरमान हो गया, कहीं भी उसे सुकून और करार ना मिलेगा। आज लोग गौसो ख्वाजा को गालियां दे रहे हैं, अल्लाह अल्लाह साबिर पाक की बारगाह में गुस्ताखियां कर रहे हैं। कोई मूजी के साथ चला जा रहा है, कोई और पार्टी के साथ चला जा रहा है, मगर हमारे यहाँ तो यह आलम है। हम जब अपनी इस्लाम की शहजादियों को पैगाम देते हैं, हम जब इस्लाम की बेटियों को आवाज देते हैं, तो हमारे हिंदुस्तान में पलने वाली इस्लाम की शहजादियां क्या कहती हुई चलती है। हमें किसी मौजी के पर्दे की जरूरत नहीं है, हमें तो मदीने वाले शहजादी हज़रत फातिमा ज़हरा की चादर पाक का नूरानी टुकड़ा चाहिए। उसी टुकड़े के सदक़े में हमारे लिए कामयाब कामरानी है, और मैदान क़यामत में मेरा सर फख्र से बुलंद होगा। लिहाजा अल्लाह वाले दुनिया में भी काम आ रहे हैं, मैदान क़यामत में भी काम आएंगे। और कुर्बान जाओ, जब ये अल्लाह वाले काम आ रहे हैं, तो फिर अहमद मुख्तार की शान का आलम क्या होगा, मुस्तफा जाने रहमत की अजमत का आलम क्या होगा। इसीलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो सुनो, वो यहूदी लड़का मेरी बारगाह में दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेरे आका की नूरानी बारगाह में लोगों ने अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो यहूदी लड़का बीमार पड़ गया है। तफसीर इब्ने कसीर की ये रवायत है, अल्लाह अल्लाह जिसको देखना हो देख ले। तो हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो बीमार पड़ गया है, मेरे आका उसकी अयादत के लिए तशरीफ ले गए। यहूदी के मकान में पहुंचे, खाट पे लड़का लेटा हुआ है, सिराने की जानिब मेरे आका जलवाबार हो गए, पायथी की जानिब बाप बैठा हुआ है। आपने फरमाया, लड़के मेरा कलमा पढ़ ले। एक नजर अपने बाप को देखता है, एक नजर मेरे आका के चेहरे पुन्नूर को देखता है। अल्लाह अल्लाह, बाप ने इशारों ही इशारों में कहा, ऐ मेरे बेटे, मेरा चेहरा देखने से अब कुछ नहीं होने वाला, इनका चेहरा देखकर ईमान ले आएगा तो कब्र के अजाब से महफूज हो जाएगा। फौरन कलमा पढ़ता है, मेरे आका उसके घर से बाहर तशरीफ लाते हैं। अभी एक कदम नबूवत बाहर है और एक कदम रसूल घर के अंदर है, तब तक लड़के की रूह कफ़से उनसुरी से परवाज कर जाती है। हज़रत अल्लामा इब्ने कसीर बयान फरमाते हैं, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, लड़के का इंतकाल हो गया है। मेरे आका ने फरमाया, सुभान अल्लाह, इस लड़के को अल्लाह ने मेरे सदक़े में जहन्नम से बचा लिया है, जहन्नम से बचा लिया है। तो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत दुनिया में काम आ रही है, आखिरत में काम आएगी। इसीलिए हम कहते हैं, मुसलमानों, तुम्हारी शान ईमानी का आलम यह होना चाहिए, जब तुम्हारे गौसो ख्वाजा की शान में कोई गुस्ताखी कर रहा हो तो तुम बर्दाश्त न करो, मगर साथ ही साथ नमाजों की पाबंदी हो, सौमो सलात की पाबंदी हो। और जब तुम अपने शान ईमानी का मुजाहरा करते हुए जब अपने आप को आगे बढ़ाओगे, तो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया तुम्हारे लिए ये कहेगी, और तुम सबको पैगाम दोगे, ऐ बातिल से दबने वाले, ऐ आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है, तो इम्तिहान हमारा, ऐ आबरू ये गंगा, वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे, जब कारवा हमारा सालारे कारवा है, मीरे हिजाज अपना बाकी है इस्लाम से आराम जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान ही मिटाना नामो निशान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह किस्सा लतीफ बिना तमाम था, जो कुछ बया हुआ वो आगाज़ बाप था। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता है गुलशन तेरा आबाद रहे। वो मुस्कुरा के देख ले तो जन्नत है जिंदगी, वो आंख फेर ले तो कयामत है जिंदगी। किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है, मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे गौस का आस्ताना मिला है। वमा अलैना इल्ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, ये थे खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना सलीम अहमद नूरी साहब, जो बड़े ही पुरमग़्ज़ खिताब हम और आपके सामने पेश फरमा रहे थे। बहुत उम्दा खतीब हैं, बड़ा अच्छा खिताब होता है, हम और आपको ज़हन दे रहे थे। डिस्टर्ब कर रहे हो दोस्त?
दौरान खिताब हम और आपको दर्स दे रहे थे कि रब के वलियों को नहीं मतलब किसी हथियार का। वो हजरत जो इधर खड़े हैं उनसे मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि पीछे कुर्सियां खाली हैं, बराए करम आप जाके जो है बैठ जाएं। जल्दी कीजिए, टाइम बहुत हो गया। रब के वलियों को नहीं मतलब किसी हथियार का, ले रहे हैं काम वो उस पार से इस पार का। बोलिए बोलिए। रब के वलियों को नहीं मतलब किसी हथियार का, ले रहे हैं काम वो उस पार से इस पार का, और खुद कलेजा फट रहा है खौफ से मझधार का। गौसे आजम कर रहे हैं काम जब पतवार का। गौसे